उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। योगी सरकार, उसका प्रशासन और उसकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अपराधियों के इरादे जो हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको डर नहीं लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार का इकबाल जो है, कानून का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, घटना ऐसी हुई है दो बीते दिनों। हालांकि घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं, लेकिन दो ऐसी घटनाएं हुई हैं बीते दिनों जिसके बाद से सवाल उठना लाजमी है। पहली घटना फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा क्षेत्र की है और दूसरी घटना गाजियाबाद के लोनी की है। अब देख लीजिए कि बहन बेटियां और नाबालिग बच्चियां और ऐसी बहनें जो कि मुख बधिर हैं, जो बोल नहीं पाती हैं, सुन नहीं पाती हैं, ऐसी बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। लगातार दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और योगी सरकार जो है वो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है। विश्वनाथ पाल फिरोजाबाद टुंडला पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 27 अगस्त को पाल समाज की जिस बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव खेतों से मिला था, उसके परिवार से मुलाकात की। मैं पहले आपको पूरी खबर बताता हूं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल 27 अगस्त 2025 को पाल समाज की एक बेटी, टुंडला विधानसभा की नाबालिग बच्ची, जो कि अपने पिता के साथ भेड़ चरा रही थी, उसके पिता कुछ समय के लिए घर चाय पीने चले जाते हैं और फोन दिए जाते हैं बिटिया को और कह जाते हैं कि बिटिया, मैं चाय पी कर आता हूं, तुम ध्यान रखना। ऐसे में पप्पू ठाकुर नाम का एक वहशी दरिंदा वहां पर पहुंचता है, उस नाबालिग बच्ची को किडनैप कर लेता है, फिर उसको सुनसान जगह झाड़ियों में ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करने की, गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं कर पाता तो फिर उस लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, फोन दूसरी जगह फेंक देता है। इस पूरे मामले को लेकर टुंडला विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने प्रदर्शन किया। शुरुआत में पुलिस जो है इस मामले में लापरवाही बरतती है, एफआईआर नहीं लिखती है, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ता है, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो पुलिस फिर इस मामले में पप्पू ठाकुर को गिरफ्तार करती है। विश्वनाथ पाल जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि हम न्याय दिलाएंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। विश्वनाथ पाल पूरे लाव लश्कर के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कहने पर फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा पहुंचे। उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद भी की। जी हां, परिवार की आर्थिक मदद भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तबीयत पति खराब हुई, दवा लेने चले गए और वापस जब आते हैं तो उतनी देर में उस बेटी के शरीर पर कपड़े नहीं रहते हैं और हत्या कर दी जाती है। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ, कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ घटना हुई थी, अभी बलिया में चौहान समाज की बेटी के साथ हुई। ये क्या हो रहा, खास तौर पर मैं देख रहा हूँ इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, खास तौर पर हमारा एससी, एसटी, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि पूरी तरह जंगल राज कायम है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी से सरकार नहीं संभल रही है तो झूठे अपनी पीठ ना थपथपाओ, इस सीट को छोड़ो। यहीं पर मान्य बहन जी की सरकार जब थी 7 से 12 तक तो पूरा कानून का राज चल रहा था, लेकिन 7 से 12 तक जो सरकार आई उसमें भी पूरी तरह जंगल राज कायम था। चाहे आपके हजरतगंज में सीओ जैसे अधिकारियों को बोनट बैठा के घुमाया गया, चाहे जियाउल हक जैसे सीओ की हत्या हुई। ये समाजवादी की जो सरकार थी 7 से 12 तक बीएसपी सरकार में कानून का राज था। हमारे छात्र खुशहाल थे, नौजवान खुशहाल थे। कानून का इकबाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार इस चीज का है कि बसपा की सरकार आएगी और तब चीजें सही होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब योगी बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके राज में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो फिर बच्चियों के बलात्कार करने वाले ये वहशी दरिंदे कौन है?
जो नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। साफ बात है कि योगी की पुलिस, योगी का प्रशासन जो है वो हाथ मल रहा है, वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाता। कानून का डर लोगों में नहीं है, कानून का इकबाल लोगों में नहीं है। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना है। ऐसी एक घटना 18 अगस्त को गाजियाबाद के लोनी में होती है, जहां पर दलित समाज की एक 23 साल की मुख बधिर बेटी, जो कुछ सुन नहीं सकती, जो कुछ कह नहीं सकती, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और फिर वह बेटी जो है आत्महत्या कर लेती है जब उसको न्याय नहीं मिलता। जब पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है, जब पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी करती है, तो बेटी जो है वो आत्महत्या कर लेती है। ये योगी का राज है, ये योगी का पुलिस प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये उस मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था है जिसका हेडलाइन मैनेजमेंट हमेशा ये रहता है कि योगी के राज में गुंडे भाग गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बेटी जो थी उसको किडनैप करके दो लोग, रोहित और एक व्यक्ति और था, किडनैप करके ले गए मोटरसाइकिल पर बिठाकर, और उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिवार जो है वो बेटी को ढूंढता रहा। जब बेटी नहीं मिली तो परिवार जो है वो इधर उधर दौड़ने लगा, पुलिस के पास जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनको पता लगा कि उनकी बेटी जो है वो अस्त व्यस्त हालात में कहीं पर मिली है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। वह पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे, पुलिस प्रशासन ने तहरीर नहीं लिखी, जिसके बाद बताया जाता है कि उस बेटी ने न्याय न मिलने की आस से आत्महत्या कर ली। ये उत्तर प्रदेश का कानून राज है। बड़ा सवाल यह है योगी आदित्यनाथ आपसे, क्या यही आपका कानून राज है? क्या यही आपका राम राज्य है? क्या ऐसे ही दलितों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे? ये पहला मामला नहीं है, ये दो मामले नहीं है। इससे पहले न जाने रोजाना कितनी हत्याएं, बलात्कार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कहीं पिछड़ों के, कहीं अति पिछड़ों के, कहीं दलितों के। अभी हाल ही में फतेहपुर में एक पटेल युवक की हत्या कर दी गई। उससे पहले अयोध्या में एक गार्ड की पाल समाज की हत्या कर दी गई। उससे पहले देवरिया में हत्या हुई थी। उससे पहले कौशाम्बी का मामला है। उससे पहले प्रयागराज का मामला है। उससे पहले मैनपुरी का मामला है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है वो दलितों, पिछड़ों पर, शोषितों, वंचितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ मल रहा है, योगी सिर्फ हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज है। अब आपको बताना है, आपको देखना है कि आखिर यूपी में ये गुंडा राज क्यों हो रहा है। योगी इन हत्याओं को, इन बलात्कारों को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं।